कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्य पुस्तिका है प्रवाह 2023-24 के लिए। उसका कार्यपत्रक नंबर 36 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और इसमें हम गुणज निकालना सीखेंगे कि गुणज होता क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। और पीडीएफ वगैरह अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कौन सा कार्यपत्रक चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7568 35 0069। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना छठी सातवीं का, और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप संख्याओं के गुणज की समझ विकसित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं के 4-4 गुणज लिखना है। इनमें आपको 4-4 गुणज लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुणज लिखना है। तो 2 का गुणज, गुणज का मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, या फिर 2 का जिसमें भाग जाता है वो सभी संख्या। तो 2 का भाग 2 में जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है, 2 का भाग 8 में जाता है, 2 का भाग 10 में जाता है, 2 का भाग 12 में जाता है, 14 में जाता है। तो वो सभी संख्या लिखनी है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये 2 के गुणज है। 4 लिखने थे तो इसमें से 4 लिख लेना। दूसरा है इसका 9 का गुणज। तो 9, फिर 18, 27, 36, 45 ये हमारे 9 के गुणज होंगे। फिर है 11 के गुणज। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 14 के गुणज। तो 14 का पहाड़ा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70। इस प्रकार से आपको गुणज लिख लेना है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको गुणज के ऊपर गोला बनाना है कि 5 के गुणज कौन कौन हैं। तो जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है वो 5 के गुणज होंगे। और 5 का भाग पूरा पूरा किस में जाता है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो 5 वाले में देखेंगे ये, तो 5 का भाग एक तो 5 में जाएगा, 15 में जाएगा, और किसी में नहीं जाएगा। तो अपना जो गुणज है वो केवल 15 ही हो जाएगा। ऐसे आपको 8 का देखना है। तो 8 के पहाड़ में एक तो 8 आते हैं, 12 नहीं आते, 14 नहीं आते हैं, 34 नहीं आते, 41 नहीं आते हैं। तो इसके गुणज क्या हो जाएंगे, 8 के गुणज 8 हो जाएंगे। 12 के गुणज देखने तो 12 के गुणज 10 नहीं आते, 14 नहीं आते हैं, 12 के पहाड़ में 20 नहीं आते, 24 आते हैं। तो 12 के गुणज क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और 30 नहीं आते हैं। 16 का गुणज देखेंगे तो 16 के पहाड़ में एक तो 16 आते हैं, और 30 नहीं आते, 45 नहीं आते, और 60 नहीं आते हैं। तो जो जो 16 के पहाड़े में आते हैं उन सभी के ऊपर हमने गोला बना लिए हैं। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित संख्याओं के आपको गुणनखंड लिखना है कि 3 में किस किस संख्या का भाग जाता है। गुणज का मतलब उस संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या, यानी कि उसमें किस किस का भाग जाता है। तो वो सभी संख्याएं हमारी गुणज हो जाएगी। और गुणनखंड का मतलब 3 में किस किस का भाग जाता है। तो 3 में देखो एक तो 1 का भाग जाता है, एक 3 का जाता है। ऐसे फिर आपको करना है 12 का। तो 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का, 6 का और 12 का। ये सभी इनके गुणज हैं। 18 में एक तो 1 का जाएगा, एक 2 का जाएगा, एक 9 का, अच्छा 3 का जाएगा, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 18 का। तो ये सभी 18 के गुणज हैं। 30 में किसका जाता है भाग। तो एक तो 1 का जाता है, 2 का, फिर 3 का जाएगा, फिर आपके 5 का जाएगा, फिर 6 का, फिर आपके 9 का, और 9 का नहीं 6 का जाएगा, 6 पंजे 30, और 3 के बाद में 5, 6 और 10, 10 के बाद में 15 का जाएगा, और 15 के बाद में 30 का जाएगा। 42 में एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, एक इसमें 3 का जाएगा, ठीक है, 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 के बारे में नहीं आते, 9 के बारे में नहीं आएंगे, 10 में नहीं आएंगे, 11 में नहीं आएंगे, 12 के पारे में 42 नहीं आएंगे, 13 के नहीं आएंगे, 14 के पारे में आएंगे, ठीक है। 14 या 42 यहाँ पे आ जाएगा 14। अच्छा, इसमें जो भाग जाएगा 2 का वो जाएगा इसमें 2 बार और 21, तो 21 का जाएगा। तो यहाँ पे फिर बाद में आएंगे 21, फिर 42, ठीक है। 34, 42, 6, 7, 42 ये सभी इसके आंसर होंगे। फिर आपको भाग देना है, गुणनखंड लिखने हैं 8 के।
8 के गुणनखंड, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा और एक 8 होगा। 16 के गुणनखंड 1 2 1 2 4 8 और 16। 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। 35 के गुणनखंड एक तो 1 होंगे, एक आपके 5 होगा, एक 7 होगा और एक 35 होगा। 64 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 64 में एक तो 1 लिखना है, एक 2 लिखना है, एक 4 लिखने, एक आपके 6 नहीं जाएगा, 8 का भाग जाएगा 8 बार। तो फिर आपके 8 का भाग 8 बार, तो 4 का भाग जाएगा इसमें 16 बार, तो इसमें 16 लिखेंगे, 16 चौक 64 और फिर लिखेंगे 32 और 64। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 और 10 के गुणज लिखने और इसमें सबसे छोटा गुणज आपको बताना है। तो 2 का गुणज लिख लेते हैं, 2 का गुणज। 2 के गुणज कौन कौन होंगे? तो 2 आएगा, एक 4 आएगा, 6 8 10 12, ये सभी 2 के गुणज हैं। फिर है इसमें आपको 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या होगा? 10 का गुणज हो जाएगा जिसमें 10 का भाग जाता है, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, ये सभी 10 के गुणज हैं। तो इसमें कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है? तो ये हो जाएगी फिर आपके 10। तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज, 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 10 होगा। यहाँ पे आपको लिखना है 10 आंसर। ऐसा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या करना है? 3 5 15 का सबसे समान छोटा गुणज बताना है। तो 3 के गुणज क्या होंगे? 3 के गुणज 3 6 9 12 15, ठीक है, और 18 ये चलेंगे। और 5 के गुणज क्या आएंगे? 5 के गुणज आ जाएंगे यहाँ पे 5 के 5 10 15 20 25, ये 5 के गुणज होंगे। ऐसे ही आपको 15 के लिखने, तो 15 के गुणज क्या मिलेंगे? 15, फिर 15 के बाद में 30, फिर 45, ऐसे आपको 15 के गुणज मिलेंगे। तो इसमें से आपको उस संख्या के ऊपर गोला बनाना है जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटी है। तो देखो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, और 15 इसमें भी है, और 5 वाले में भी 15 है। तो ये जो तीनों संख्या हैं इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? आंसर आएगा आपके 15। सबसे छोटा जो गुणज है वो आपके 3 5 15 में 15 हो जाएगा। ऐसा ही इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी ऐसा ही करना है। 20 के गुणज क्या क्या होंगे? 20 के गुणज 20 होंगे, 20 के गुणज 20, फिर आपके 40, फिर आपके 60 80, ऐसे चलेंगे। ऐसे आपको निकालना है 40 के गुणज। तो 40 के गुणज क्या क्या होंगे? 40, फिर आपके 80, फिर आपके 120, ऐसे चलेंगे ये आगे से आगे। फिर आपको लिखना है 60 के गुणज। तो 60 के गुणज क्या होंगे? 60 120 180, ऐसे चलेंगे। तो इनमें से जो सबसे छोटा गुणज है वो कौन सा है जो तीनों में है? तो सबसे छोटा हो जाएगा इसमें, सबसे छोटा गुणज जो तीनों में आता है। तो देखो सबसे छोटा गुणज तो अभी तो कोई नहीं मिल रहा है, 60 है, लेकिन वापस 40 में 60 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके 80 के बाद में 100, 100 के बाद में 120, 120 के बाद में 140। इसमें भी 120 है, इसमें भी 120 है, तीनों में 120 मिल गए। तो अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 120 और ये 120। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या लिखेंगे? इसमें 120 लिखेंगे। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और समझना चाहिए। गणित को आपको रटना नहीं, समझना है, ताकि आपको अच्छी प्रकार से नंबर मिलेंगे। तो ये था आपके कार्यपत्र नंबर 36। आगे की वीडियो में आपको बाकी के कार्यपत्र के उत्तर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी लिंक को आप चेक कर लेना।